उत्तर प्रदेश शुकाबाद में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच मानवता सेवा का एक अनुपम उदाहरण देखने को मिला। नगर की प्रतिष्ठित समाज सेवी संस्था शुकाबाद रोटी बैंक द्वारा 5,250 निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सेवा और समर्पण का अनूठा संगम दिखाई दिया। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण के साथ की गई। इस अवसर पर शुकाबाद रोटी बैंक की परंपरा के अनुसार मंच पर आसीन मुख्य अतिथि बबीता चौहान, अध्यक्षा महिला आयोग ब्रज बहादुर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक हरिओम यादव, संस्था के संस्थापक राजीव गुप्ता एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का संस्था के पदाधिकारियों द्वारा पटका पहनाकर और स्मृति स्वरूप प्रतीक चिन्ह भेंट कर भव्य सम्मान किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के हजारों साधु संतों, जरूरतमंदों, महिलाओं, बुजुर्गों और माताओं बहनों की उपस्थिति रही, जिन्हें संस्था की ओर से उच्च गुणवत्ता के कंबल वितरित किए गए। संबोधन के दौरान विधायक बबीता चौहान, अध्यक्ष महिला आयोग, ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और रोटी बैंक जिस निष्पक्ष भावना से गरीबों की मदद कर रहा है वह समाज के लिए गौरव की बात है। संस्था के संस्थापक राजीव गुप्ता ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि कोई भी असहाय व्यक्ति ठंड के कारण कष्ट नहीं झेलेगा। उन्होंने बताया कि रोटी बैंक का लक्ष्य हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना है। अन्य अतिथियों ने भी इस दौरान अपने विचार व्यक्त किए और संस्था के कार्यकर्ताओं के सेवा भाव को सराहा गया। देखिए फिरोजाबाद से खबर सुनने के लिए विशाल वर्मा की रिपोर्ट। यहाँ उपस्थित मंच पर शुकाबाद शहर की प्रथम नागरिक और चेयरमैन हमारे रानी गुप्ता जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई ब्रज बहादुर जी, पूर्व विधायक हमारे बड़े भाई हरिओम जी भाई साहब, और सबसे बड़ी बात बताऊं, जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं यहाँ के, उनका मैं इसलिए और स्पेशल नाम लेना चाहूँगी कि आपको देख के लगता होगा कि जब बड़े संस्कार देते हैं तो बच्चों में कैसे संस्कार आते हैं। इसलिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर परिवार में बच्चों में संस्कार जरूर डालें। ऐसे हमारे अंकल जो राजीव गुप्ता जी के पिताजी हैं, जिनकी प्रेरणा से राजीव गुप्ता के दिमाग में विचार आया होगा कि रोटी बैंक जैसा एक शुकाबाद में कोई संस्था चलाई जाए कि जहां कम से कम कोई भूखे पेट कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई महिला न रहे। और जैसा भी भाई साहब ने जिक्र किया कि कोरोना काल में, क्योंकि मैं पिछली बार भी कई बार इस प्रोग्राम में आ चुकी हूं और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि कुछ मिले ना मिले, अगर पेट भरने के लिए रोटी मिल जाती है तो बहुत आत्म शांति मिलती है। इस प्रोग्राम के तहत ही ये कंबल वितरण का प्रोग्राम यहाँ हर सर्दियों में किया जाता है और निरंतर 8 सालों से लगातार मैं देख रही हूँ कि ये दायरा बढ़ता ही जा रहा है, ये काफिला बढ़ता जा रहा है। इसके लिए मैं राजीव गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम को, जो भी इसके मेंबर हैं, जो भी इसमें पदाधिकारी हैं, रोटी बैंक के शुकाबाद में हैं, शुकाबाद से बाहर हैं, कहीं भी हैं, मैं सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आपके समाज के लिए, योगदान के लिए, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको शक्ति दें कि आप इस तरह के आयोजन और इस तरह के प्रोग्राम, और जो थोड़ा सा हमसे कमज़ोर वर्ग है उसकी मदद के लिए अगर आप खड़े रहें तो इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर ने इंसान बनाया है सभी को, किसी को थोड़ा ताकतवर बना दिया, किसी को थोड़ा कमज़ोर बना दिया। अगर ताकतवर बना दिया तो उसकी ताकत तभी मायने रखती है कि जब वो अपने से कमज़ोर व्यक्तियों की मदद के लिए आगे खड़ा रहे, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता इस चीज़ का। और ये मैं समझती हूँ कि रोटी क्लब जो शुकाबाद में चल रहा है, और मुझे लग रहा है ये अब कई जगह चलने लगा है, तो इसका जो एक आपने एक ये जो परंपरा डाली है, एक जो नींव डाली है, वो बहुत ही खूबसूरत है। और इसका अच्छे से आप चारों तरफ और भी शहरों में भी जो इसकी सारी शाखाएं हैं वो भी बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता। भूख को भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लिए तो लोग जीते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए। तो अपने परिवार के लिए तो एक चिड़िया भी है जिसके हाथ पैर भी नहीं होते, लेकिन कभी भी वो अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देती। पर तब लगता है कि भगवान ने अगर हमें इंसान बनाया है तो शायद उसमें कुछ ना कुछ एक विशेषता तो ज़रूर ऐसी डाली होगी कि जहाँ हम अपने आप को ये प्रूफ कर सकें कि हम भी इंसान हैं। तो इसी के नाते मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने परिवारों को पालना बहुत आसान है, लेकिन दूसरे के दर्द को और दूसरे के परिवारों के दर्द को समझना बहुत मुश्किल काम है। और जब ये दिल दूसरे के हृदय में आ जाता है किसी व्यक्ति के, तब लगता है कि उसका जीवन सार्थक हुआ।
तो मैं क्योंकि ये इतना अच्छा कार्यक्रम है और आज कंबल वितरण का प्रोग्राम है और जैसा इन्होंने आज दृढ़ संकल्प लिया है 8-10 हज़ार कंबल बांटने का, तो मुझे लगता है कि ठंड का टाइम है तो ज़रूर ये सभी के एक उपयोग वाली चीज़ है कि कंबल भी, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है और ठंड में अगर एक कंबल का सहारा मिल जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं। बहनों, मैं ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगी, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? पीछे सारी माता बहनों को आवाज़ आ रही है? अरे तालियां वालियां तो बजा के बताओ मुझे कि आवाज़ आ रही है। पीछे वाली सारी माताएं बहनें बजाएं। आ रही है आवाज़? बहनों, आप इतनी तादाद में यहाँ आज महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार जो आप लोगों के लिए काम कर रही है और आपको मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है, ऐसी सरकारें पहले कभी नहीं आई। कितनी सारी बहनें यहाँ बैठी हुई जिन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं, हाथ उठाएं जरा। कितनी सारी बहनें हैं यहाँ? आज किस तरह का आयोजन में आना हुआ है? आज ये रोटी क्लब बैंक है यहाँ, जिसके संरक्षक राजीव गुप्ता जी हैं और वो हर वर्ष यहाँ कंबल वितरण करते हैं, भोजन वितरण करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि रोटी बैंक है जिनका एक दृढ़ संकल्प है कि कोई भी शहर में या जिसकी और भी जगह शाखाएं हैं कि वहाँ कोई भूखा नहीं सोए। तो मुझे लगता है कि जो इससे सभी जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, जो सभी मेंबर हैं यहाँ, वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और स्पेशली अगर मैं शिकोहाबाद की बात करूँ तो कि बहुत अच्छा यहाँ काम चल रहा है। जैसा आप देख रहे हैं आज हजारों की भीड़ में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, माताएं बहनें हैं, साधु संत हैं, इतने सारे लोग यहाँ आज कंबल की उम्मीद से यहाँ आए हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के आज यहाँ कंबल बांटे जा रहे हैं। लगभग कितने कंबलों का वितरण हुआ? मुझे लग रहा है कि इनका टारगेट तो यहाँ जितने हैं सभी को देना है कि जितने भी यहाँ लोग होंगे 7,000, 8,000, 10,000 जितने लोग शाम तक आते जाएंगे सबको ये कंबल देते जाएंगे। तो टारगेट ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट यह है जो भी कोई आएगा उसको मिलेगा जी। पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ब्रज बहादुर है, बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी, और उपाध्यक्ष जी, आज आप ग्रीन पार्क में आए हैं, किस तरीके के कार्यक्रम में आए हैं, किस प्रकार का कार्यक्रम है? आज रोटी बैंक के द्वारा निःशुल्क कंबल वितरण का कार्यक्रम है और मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत बड़ी संख्या में साधु संत आए हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में महिला बहनें आई हुई हैं, माताएं आई हुई हैं, बहुत सारी संख्या में पुरुष आए हुए हैं जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है। ऐसे सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं और एक बड़ी संख्या रोटी बैंक के द्वारा यहाँ लोगों का सम्मान किया जा रहा है, उनको कंबल निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। क्योंकि रोटी बैंक संस्था जो है शिकोहाबाद की जानी मानी संस्था है जो प्रतिदिन निराश्रित लोगों को भोजन कराती है। कोरोना के कालखंड में भी उन्होंने समाज के बहुत सारे लोगों को जिनको आवश्यकता थी उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई, अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई और वास्तव में अपने परिवार के लिए और अपने लिए तो हर कोई जीता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ रोटी बैंक के यहाँ पदाधिकारी, यहाँ उनकी कमेटी के सारे सदस्य मौजूद हैं और उन्होंने समाज के अपनी परिवार की चिंता करते करते समाज के उन लोगों की भी चिंता की है जिनको कि वास्तव में आवश्यकता है। मैं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन पर अपनी कृपा बनाए रखें ताकि वो समाज के लोगों को और अधिक सहायता कर सकें, समाज के लोगों को जहां आवश्यकता हो उनकी पूर्ति कर सकें। मैं फिर से एक बार रोटी बैंक के अध्यक्ष परुण सिंघल जी, रोटी बैंक के संस्थापक सदस्य राजीव गुप्ता जी और अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, सभी सम्मानित महिला टीम उनकी उपस्थित है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। देखिए, ये रोटी बैंक जो शिकोहाबाद की ये संस्था है, ये लगभग 8 वर्ष से गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद कर रही है और जो गरीब और कमज़ोरों की मदद करता है इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता है। ये छोटे से रूप में शुरू हुआ था और आज ये रोटी बैंक संस्था एक वट वृक्ष के रूप में फल फूल रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया जिसमें लगभग 5,000 लोगों को कंबल का वितरण किया जा रहा है। तो मैं इस मौके पर रोटी बैंक के सदस्य, पदाधिकारी और संस्थापकों सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम और आगे बढ़ चल के चलाते रहें जिससे समाज का भला होता रहे। आज आपके यहाँ रोटी बैंक में किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? रोटी बैंक के ट्रस्टी सदस्य, आजीवन सदस्य, महिला सदस्य, सब लोगों की रोटी बैंक जो भोजन खिलाती है ऐसा लोगों को 8 साल से चल रही है। 8 साल से हम लोग कंबल बांट रहे हैं रोटी बैंक की तरफ से। जो निःशुल्क कंबल हैं, जितने वैसा लोग आएंगे सबको कंबल मिलेंगे। आपका जो लक्ष्य है आज का, जो जितने लोग आ रहे हैं, आज जो टोटल लक्ष्य कितना रहा है? कोई लक्ष्य नहीं है, जितने भी लाख 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 जितने लोग आएंगे सब कंबल लेके जाएंगे।